Hello guys, welcome to Python Guru channel. Meet Rahul. He is pursuing graduation in CS and he wants to learn SQL constraints. So he asked me to teach them SQL constraints. Let's start, Rahul. You can ask questions or query if you have any. Let's start with SQL constraints. What is SQL constraints? SQL constraints are used to specify rules for the data in a table. SQL constraints जो होते हैं वो डेटा या डेटा के ऊपर रूल्स को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं. अगर हम इसका एग्जांपल सोचें तो हम किसी डेटा के ऊपर चेक लगाना चाहते हैं कि कोई वैल्यू, जैसे एज होती है, अगर हम वोटर बैंक के लिए देखते हैं तो उसमें हमारी एज 18 से ग्रेटर होनी चाहिए. लोअर है तो हम उसके लिए अप्लाई नहीं करते, डेटा में वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी. कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल. हम लिमिट सेट कर सकते हैं कौन से टाइप का डेटा हमारे टेबल के अंदर स्टोर होगा. This ensures the accuracy and reliability of the data. ये एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाता है हमारी टेबल की डेटा की. और अगर कोई वायोलेशन हो रही है कंस्ट्रेंट्स पे तो ये एक्शन अबॉर्ट कर देता है, उस डेटा को इंसर्ट होने नहीं देता या फिर डेटा राइट होने नहीं देता टेबल पे. हम इन सबके प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे. जो हमारे कॉमनली यूज होते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स वो हैं नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक एंड डिफॉल्ट. हम स्टार्ट करेंगे नॉट नल से. नॉट नल हमारा कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, उसको कैसे हम यूज करते हैं, उसकी क्वेरी कैसे लिखते हैं, हम वो सब समझेंगे. एसक्यूएल सर्वर के अंदर नॉट नल समझेंगे. नॉट नल इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू. अगर हम किसी कॉलम पे चेक लगाना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू नल कभी ना जाए तो हम उस कॉलम पे नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगाते हैं. अगर हम उस वैल्यू के अंदर नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये उस ऑपरेशन को अबॉर्ट कर देगा एसक्यूएल सर्वर और हमें मैसेज दे देगा दिस कॉलम डज नॉट हैव अ नल वैल्यू, यू आर ट्राइंग टू एंटर अ नल वैल्यू इन दैट कॉलम. मतलब आप वायलेशन कर रहे हो उस कंस्ट्रेंट का और वो वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. हम एक एग्जांपल देखते हैं. एक स्कूल है. स्कूल में अगर एक रिसेप्शन पे स्टूडेंट आए, उसे एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेते टाइम वो कौन कौन से डेटा को या कौन कौन सी अपनी डिटेल्स देगा. नेम, एज, डीओबी, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस. ये सारी डिटेल्स होंगी जो वो स्कूल के अंदर फॉर्म में या फिर डिटेल्स देगा जो हम डेटाबेस में एंटर करेंगे. और अगर हम ये सब डेटाबेस में एंटर करेंगे तो उसके लिए टेबल कैसा बनेगा, हम पहले वो देखते हैं. हम साथ साथ जो एट्रीब्यूट्स, जो भी हमारे कंस्ट्रेंट्स होंगे, हम साथ साथ लगाएंगे और समझेंगे कि एक डेटाबेस स्कूल का जो होता है वो कैसे बनता है. अब हम पहले इन सब कॉलम को एक स्टूडेंट टेबल के अंदर क्रिएट करते हैं और उसकी डिटेल्स को फिल करने की कोशिश करते हैं विद कंस्ट्रेंट्स नॉट नल. एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से सिखाऊंगा. ये आपको लॉगिन ऐड करनी है. अगर आपको लॉगिन नहीं पता तो मैं भी आपको कमांड बताऊंगा लॉगिन कैसे पता करते हैं. आपको बस न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है और ये क्वेरी राइट करनी है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर डॉट सिस्टम डॉट एसक्यूएल लॉगिन्स, इस तरीके से. और आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक टेबल आ जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, ये आपका एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन की लॉगिन आईडी होगी. आइए अब हम स्टार्ट करते हैं. जो हमें करना था, पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं नया. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे. क्रिएट डेटाबेस विद नेम db अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स. इसके अंदर हम सारे कंस्ट्रेंट्स के टेबल बनाएंगे. कंस्ट्रेंट्स के 7 टेबल क्रिएट करेंगे. एक्चुअली हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है. अब हमें क्या करना है, यूज db अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स. इस डेटाबेस को एक्टिव करना है. स्पेलिंग मिस्टेक. yes, this command executed successfully and now we are going to enter the query that create a table. create table. पहले हम इसका सिंटेक्स समझते हैं. कंस्ट्रेंट लगाने का सिंटेक्स क्या होता है. क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, टाइप ऑफ दैट कॉलम एंड कंस्ट्रेंट नेम. ऐसे ही आपको जितने कॉलम्स पे लगाना है आप इसको रिपीट करके लगा सकते हैं. जस्ट आपको कॉमा एंटर करना है एंड आपको ये सेम लाइन रिपीट करनी है अगले कॉलम के लिए एंड आपको इसे एग्जीक्यूट कर देना है. हम यहाँ चाहते हैं इसको कमेंट करना ताकि आप ये नोट कर सके और हम इसे कंपेयर कर सके. तो हम इसको कमेंट बनाते हैं
देखिए कमेंट हो चुकी है लाइन। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद कंस्ट्रेंट्स। क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट, हमें नेम varchar टाइप का बनाना है, एंड देन एज ऑफ इंट टाइप, dob date type, and contact of int type, address of varchar type with limit of 100 characters, एंड अब हमें इसके आगे नॉट नल लिखना है। देखो ये सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो नल नहीं हो सकती। अगर कोई एक स्टूडेंट है तो उसके पास ये सारी डिटेल्स एटलीस्ट होंगी ही होंगी। हम एक को मिस कर रहे हैं अभी, वो मैं आपको ऑल्टर क्वेरी के साथ सिखाऊंगा कि हम कंस्ट्रेंट को कैसे ऐड करते हैं। पहले हम इसको ऐड करते हैं F5। देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया है विद कंस्ट्रेंट्स। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, हम यहाँ पे अब कॉलम्स का नेम देंगे, कॉलम्स के नाम मेंशन करेंगे, एज, dob। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे को यहाँ माई एसक्यूएल में जो नहीं आता था, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में मेरे को हिंट में कॉलम का नाम दिख रहा है। वैल्यूज, नेम हमने रखना है वीपी, और एसक्यूएल सर्वर में हम स्ट्रिंग वैल्यू को सिंगल कोट्स में देते हैं, डबल कोट्स में अगर हम देंगे तो वो उसे एज अ कॉलम नेम या फिर एट्रीब्यूट समझेगा। 20 dob को इस तरीके से देते हैं हम, ईयर, मंथ एंड डेट, इस तरीके से डेट को हम मेंशन करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। अब कॉन्टैक्ट में हम रैंडमली डिजिट्स एंटर कर रहे हैं, एंड एड्रेस में हम सिर्फ मेंशन कर रहे हैं दिल्ली। रो ऐड हो चुकी है, अब इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। देखिए हमारी ये डिटेल ऐड हो चुकी है एक। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर दूसरी रो ऐड करते हैं और ट्राई करते हैं एम्प्टी वैल्यू पास करने का। ये देखिए हमें क्या आएगा आउटपुट, देयर आर मोर कॉलम्स इन द स्पेसिफाइड वैल्यूज, मतलब हमें यहाँ पे क्या है, कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड पास करे हमने, और यहाँ पे हमने वो पास नहीं करी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नेम को हटा देते हैं, हम बस इन वेरिएबल्स की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। देखिए दिस इज ऑलरेडी इन स्टूडेंट इन द डेटाबेस। अब ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट नहीं करा तो क्रिएट वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मैंने F5 एंटर किया तो देखिए कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू कॉलम नेम, मतलब हमारा कंस्ट्रेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है नम टेबल पे, और उस कंस्ट्रेंट का नाम ये रखा है, और कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, कि इस कॉलम में हम नल वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते। अब मैंने आपको कहा था कि हमने एड्रेस पे नहीं लगाया नॉट नल का कंस्ट्रेंट, तो हम कैसे लगाएंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। अब हमने टेबल के कॉलम को ऑल्टर करना है, तो लिखेंगे ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम, एंड जो कंस्ट्रेंट हमें ऐड करना है उसका नाम। यहाँ पे एन एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। अब देखिए हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम एड्रेस वैल्यू को एम्प्टी करके यहाँ पे एक नई क्वेरी राइट करते हैं, जिसमें हम नेम की वैल्यू को पास करेंगे, क्योंकि हमें अब एड्रेस पे चेक करना है कंस्ट्रेंट। तो हम यहाँ पे दे देते हैं PL, और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए एड्रेस पे भी हमारा नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम नॉट नल कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं। और अब हम चलते हैं वापस अपने पीपीटी पे, जिस पे हम देख रहे थे कि जो स्टूडेंट ने अपने डेटा को दिया था रिसेप्शन पे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, हमने देखा था कि नेम varchar का होगा, और एज int टाइप का होगा, dob डेट होगा, एंड कॉन्टैक्ट का int या बिग int हम दे सकते हैं। बिग int हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें लार्जर वैल्यू यूज स्टोर करनी होती है, और एड्रेस हमें varchar देंगे 100 लिमिट का। और हम पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर देखेंगे स्कूल में स्टूडेंट्स का या फैकल्टी का कैसे बनता है और कैसे डेटा स्टोर होता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट, और इसके अंदर देखेंगे कि हम कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं और कैसे इसके अंदर बच्चों को डाउट्स आते हैं। और यस, राहुल मेरे से इस वीडियो में अपनी क्वेरीज भी पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।